हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि मस्त होंगे। आज आप लोगों के बीच में बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही कंफ्यूजन वाला टॉपिक लेकर आ रहा है, जिसमें लगभग मैक्सिमम बच्चों को ना बहुत हद तक कंफ्यूजन बना रहता है कि व्हाट इज दूरी, व्हाट इज विस्थापन। ओके, तो दूरी क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, आखिर इनमें वास्तव में अंतर क्या है, इन तमाम चीजों को यहाँ समझेंगे। पहले दूरी क्या होता है हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक ना। अपन दूरी क्या होता है और विस्थापन, ये दोनों एक दूसरे के ब्रदर है, समझिए कि ब्रदर है सब, लेकिन दोनों में अंदर है। ये जो है ना, ये वाला, ये थोड़ा थेथर है विस्थापन, ये बेहतरीन भाई साहब है। देखिए दूरी में होता क्या है सर, मान लीजिए कि यहाँ पर कोई कण है ए और ये है पॉइंट, इसका नाम है बाबू बी, ठीक है ना। हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से दोनों के डिफिनेशन है नहीं, लगभग इसके जन्म से लेके मृत्यु तक का सारा अंतर समझ में आ जाएगा। ओके, तो हम पॉइंट ए पर हैं और पॉइंट बी पर जाना है हमको। मान लीजिए यहां पर कोई एक सुंदर बालक है, अच्छा यहां पर मान लीजिए कोई सुंदर कन्या है, गिल मत हो जाए, टेंशन समझो इसको। हम पॉइंट ए पर हैं, ये पॉइंट बी है। अच्छा इनको बुला रही है भाई साहब को, जाने के बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन सीधी सी बात है कि डर तो जाएंगे नहीं। तो फाइनली इन्होंने अपना डिसीजन क्या निकाला कि अपन इनके रास्ता देखे ऐसे करते हुए, ये ऐसे 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 ऐसे, एक ये रास्ता हो गया, ठीक है। और पुनः भाई साहब का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, नेक्स्ट रास्ता जो है इधर से ऐसे ऐसे है, एक और रास्ता है ऐसे गया है, पुनः ऐसे चला गया है, और एक रास्ता एकदम सोज है। सोच बोले तो सीधा रास्ता एकदम से। सर यहाँ पे चार रास्ते हैं, ये है आपका S1, S2, S3, S4। तो इसमें होता है क्या है ना कि किसी कण के गतिपथ, गति का मतलब जो गति करता हूं, अपथ का मतलब कि रास्ता, मतलब जिसमें हम चल रहे हो, राइट, उसका नाम का जो गतिपथ, यानी कि कण के गतिपथ, यानी कण द्वारा चले गए कुल गतिपथ की लंबाई को हम क्या बोलते हैं, दूरी बोलते हैं। यानी कण जितना राउंडिंग में चल देगा ना, जो भी उसका जितना दूर तक वो चल सके वही क्या कहलाएगा, उसका दूरी कहलाएगा। यानी गतिपथ की कुल लंबाई को हम क्या बोलते हैं भैया जी, दूरी बोलते हैं। मतलब कि ये भी दूरी है, ये भी दूरी है, ये भी दूरी है, ये भी दूरी है, कोई डाउट की बात नहीं। लेकिन कंफ्यूजन आते हैं कि विस्थापन इसी में कोई एक है, आखिर हम कैसे पहचान करें कि वो है। सभी दूरियां हैं, सही है, लेकिन ये जानना है कि इसी में कोई एक विस्थापन है, वो कौन है। तो होता क्या है कि दोनों बिंदुओं की, माने ए और ये बी, दोनों बिंदुओं के बीच की न्यूनतम लंबवत दूरी को या न्यूनतम दूरी को हम क्या बोलते हैं, वो विस्थापन बोलते हैं। यानी कि बात करें दोस्तों इसमें S1, S2, S4 एंड S3 भी ले लिया, इस सब का है दूरी है, बट S3 आपका विस्थापन है। अच्छा इन बातों से स्पष्ट हो रहा है कि प्रत्येक विस्थापन दूरी हो सकता है। हेलो, प्रयास कीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, कंपटीशन में बहुत बेहतरीन पड़ेगी। प्रत्येक विस्थापन दूरी हो सकता है, लेकिन प्रत्येक दूरी विस्थापन कदापि नहीं हो सकता है। प्रत्येक विस्थापन दूरी हो सकता है, लेकिन प्रत्येक दूरी आपका विस्थापन नहीं हो सकता है। दूरी का मतलब होता है गतिपथ की लंबाई, और विस्थापन का मतलब होता है दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, ठीक है ना बाबू। तो इसमें ना ये दूरी में अपना कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है होता है, इसीलिए दूरी है ना बाबू, दूरी आपका हो जाती है अदिश राशि। विस्थापन में कोई डायरेक्शन चाहिए, न्यूनतम एक लंबवत पॉइंट होनी चाहिए, इसलिए ये कौन सा राशि होता है, सदिश राशि होता है। दोनों एक प्रकार की लंबाई है, तो दोनों का मात्रक मीटर ही होता है। अब ये दूरी जो है ऑलवेज टाइम हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है, ऋणात्मक तो हो ही नहीं सकती है ससुरी। क्यों नहीं चलेंगे तो घूम के जो भी बनेगा इसका राउंडिंग जो बनेगा
बट लेकिन अगर विस्थापन की बात करें, ये भैया धनात्मक भी होती है, ऋणात्मक भी होती है। सबसे कठिन बात ही कभी कभी शून्य हो जाती है, वहाँ कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाता है। धनात्मक भी होती है, ऋणात्मक भी होती है और शून्य भी होती है। सो इसके लिए सब पॉइंट हुआ। तो जान लेंगे विस्थापन का शून्य कैसे होता है, सिंपली समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखा जाए हल्का सा बब्बो, देखते रहो। ये मान लो कि पॉइंट ए हुआ और यहाँ पॉइंट है बी। समझिए कि अगर विस्थापन शून्य क्यों होता है, बेहतरीन क्वेश्चन है। विस्थापन शून्य या ऋणात्मक कब होगा? ओके, ये पॉइंट है। मान लेते हैं बाबू ये जाना है ए से हमको पहुंचना है बी, इसकी दूरी है मान लेते हैं 20 किलोमीटर। मानना है, एक्चुअली है नहीं, मानना है। हमने क्या पहुंचा जी, ए से हमको जाना डायरेक्शन ये लेके, हमने ए से कहाँ पहुंचा बी, अब फिर बी से कहाँ पहुंच के आ गया ए पर। तो ससुरा हम जहाँ गए थे वहीं पहुंच गए, जितने गए उतने आ गए, तो हमारा विस्थापन क्या हो जाएगा, शून्य। जैसे कि हम सभी लोग मॉर्निंग में अपने बिस्तर से उठते हैं और समस्त दैनिक क्रियाओं को करने के बाद पुनः शाम को अपने बिस्तर पर चले जाते हैं, तो कोई बंदा आपसे पूछता है कि बताइए कि आपके द्वारा चला गया कुल विस्थापन क्या होगा, तो सर वहाँ एक ही जवाब आएगा कि अपना विस्थापन तो शून्य है, लेकिन उस हम लोगों ने दूरियां तो बहुत तय की हैं, घर से निकलने के बाद बहुत लंबी लंबी छोटी बड़ी दूरियां तय की, लेकिन एक्चुअली में क्या मिला कि अपना जो विस्थापन हो रहा है सर, विस्थापन तो शून्य हो जा रहा है। दूसरी बात है, जो लड़का ए पर है गया बी के पास, फिर बी से आ गया ए के पास, ऐसे कंडीशन में विस्थापन 0। अगर मान लेते हैं कि कहीं घुसिया गया और पहुंचे कौन के पास, सी के पास, तो चूंकि जब विस्थापन हम लेते हैं ना तो उसका डायरेक्शन मूल पॉइंट का होना चाहिए। इनिशियल पॉइंट का जो डायरेक्शन होता है वह उसका पॉजिटिव डायरेक्शन होता है। तो हम पहुंचेंगे ए से कहाँ, बी पे, तो 20 किलोमीटर पॉजिटिव चले हैं और फिर यहाँ से चले हैं, इसका मान लेते हैं ये है 10 किलोमीटर। अब 20 हम फिर कहाँ पहुँच गए, सी पर, यानी निगेटिव में कितना चल दिए हम, 30 किलोमीटर। तो ऐसे कंडीशन में टोटल विस्थापन क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन लिखो, विस्थापन इज इक्वल टू -30 + 20 इज इक्वल टू -10। मीटर होगा तो मीटर, सीएम तो सीएम, किलोमीटर तो किलोमीटर कर देंगे। सो उम्मीद कर रहे हैं कि वीडियो पसंद आ रहा होगा। दबा के लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद। कुछ दिवस हाँ उगा है।